Hello, you awesome blossomy people. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing absolutely well. So finally हमारी बनारस ट्रिप कामयाब हो चुकी थी। जस्ट शाम में ही हमने डिसाइड किया था कि हमें बनारस जाना है एंड फाइनली रात की ट्रेन पकड़ के हम लोग बनारस जाने वाले थे। एंड क्योंकि हमारा ये इंस्टेंट प्लान था, रिजर्वेशन हमारा था नहीं, सो हम जनरल डिब्बे में बैठ करके जा रहे थे। एंड फाइनली खाते पीते हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे बनारस। ट्रेन नंबर तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच चुके थे क्योंकि लखनऊ से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे। तो हम लोग पहुंच चुके थे सुबह सुबह एंड देन हम लोग निकल रहे थे घाट की ओर। भाई सीताराम 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 सीताराम। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन के बाहर आए, हमें वहीं से ऑटो रिक्शा मिल गई थी। हमने ऑटो रिक्शा करी एंड हम लोग निकल पड़े थे घाट की ओर क्योंकि हमें स्नान करके दर्शन के लिए जाना था। तो सुबह सुबह सबसे पहले हम लोगों ने पी बनारस की चाय, और बनारस और ये सुबह का माहौल काफ़ी अच्छा था। और हम लोग आ चुके थे घाट पर। फिर हम लोग ढूंढ रहे थे कौन से घाट पे हमें नहाना चाहिए, और वहाँ से हम लोग फिर निकल जाते काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने की ओर। सो आप देख सकते हैं सुबह सुबह क्या प्यारा माहौल हो रखा है बनारस और ये घाट। हम लोग घाट पे पहुंच चुके थे। घाट ही घाट पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे सब जगह नहाने की व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ जिस जगह चेंजिंग रूम्स अवेलेबल थे उधर ही हम नहा सकते थे। और ये वाला मंदिर कई बार आपने रील्स में देखा होगा, ये कुछ त्रेता युग के टाइम पे इसे श्राप मिला था तो ये टेढ़ा हो चुका था। इस मंदिर की स्टोरी पूरी अच्छे से तो नहीं पता है, बट थोड़ा बहुत मुझे पता था और वो मंदिर मुझे दिख भी गया था। एंड फाइनली 1 बाय 1 हम लोग गंगा स्नान करने के लिए गए, सूर्य देवता को जल चढ़ाया एंड देन हम लोग रेडी हो चुके थे नहा धो करके। इतना प्यारा लग रहा था ना सुबह सुबह की, वो ठंडी ठंडी हवा और चमचमाती धूप, ऊपर से गंगा जी के किनारे हम लोग बैठे हुए थे। सो हम लोग सब रेडी हो रहे थे। बहुत ही प्यारा माहौल था और बनारस की अपनी एक अलग ही वाइब है। सामने बिल्कुल हवा चल रही है, नाव वाले अपने अलग से गाने चला रहे हैं। लिटरली जो मूवीज़ में बताया जाता है ना बनारस, वो एक्चुअली में होता है। फिर हम लोग नहा धो के रेडी होके बैठे हुए थे। हम लोग रेडी हो रहे थे, अच्छे से मेकअप वेकअप कर रहे थे। फिर हमें मंदिर के लिए निकलना था। हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे तो हमने ठंडे ठंडे में नहा भी लिया था और तैयार भी हो गए थे टाइम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी महिला मित्र सब अपनी अपनी लाली लिपस्टिक लगाने में बिजी थी। एंड फाइनली यहाँ पे मैं ऑलरेडी हो चुकी थी रेडी एंड यू कैन सी द माहौल एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर हर गंगे। हम दर्शन कर चुके हैं और हम भंडारे में खाना भी खा चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, घाट के मंदिरों को एक्सप्लोर करने। हमने टाइम से दर्शन भी कर लिए थे। मंदिर प्रांगण के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, सो वहाँ की कोई भी क्लिप मैं आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फाइनली जब हम दर्शन करके आ रहे थे तब तक चमचमाती धूप निकल रही थी, सूरज देवता बिल्कुल हमारे सिर पर आ चुके थे एंड इतनी गर्मी हो रखी थी वहाँ पे उस टाइम पे। सो धीरे धीरे हम लोग निकल चुके थे सारे घाट्स को एक्सप्लोर करने, क्योंकि हर घाट पे आपको कोई ना कोई सा मंदिर मिल ही जाता। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे। बट लास्ट में ये आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे चिता भी जलती हुई आपको दिख जाएगी। यहाँ पे 24/7 चिता की अग्नि जलती रहती है, ठंडी नहीं होती है। देन हमें मिला एक नेपाली मंदिर। बहुत बड़ा पहाड़ था गाइस, अभी भी हम ऊपर नहीं आ पाए। चलो जय माता दी। गाइस अंग्रेज में मिल गए, गाइस अंग्रेज भी मिल गए। इधर 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 पशुपतिनाथ मंदिर। बेसिकली पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में स्थित है उसी का नाम दिया गया था। यहाँ पे नेपाली मंदिर भी बोला जाता है और पशुपतिनाथ मंदिर भी बोला जाता है। तो काफ़ी ऊपर चढ़ के हमें यहाँ आना पड़ा था। मणिकर्णिका के जस्ट पास वाले घाट पर ये मंदिर है। सो यहाँ पे हम लोग आए, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, बैठे, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे धूप में चलते चलते। और हम लोग इतना थक गए थे। देन हम लोगों ने तरबूज वगैरह खाए थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए। डिहाइड्रेशन के कारण हमें चलते चलते चक्कर आने लगे थे, बट क्या करो, घाट ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। एक्सप्लोर करते जा रहे थे बट घाट ख़त्म नहीं हो रहे थे, हम लोग चलते जा रहे थे। देन फाइनली हम लोगों ने सोचा कि कहीं जाकर रेस्ट किया जाए, क्योंकि गंगा आरती में काफ़ी टाइम था।
हम लोगों ने रूम लिया एंड देन हम लोगों ने पावर नैप ले करके आराम से पूरी दोपहरी सो करके अच्छे से शाम में फिर फ्रेशन अप मूड से उठ के एंड देन हम लोग अब रेडी थे गंगा आरती अटेंड करने के लिए। हम लोगों ने मंदिर में दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा भोजनालय में ही खा लिया था। दोपहर में इतना थक गए थे कि हम जैसे ही रूम में आए हमें ऐसा लग रहा था बस अब सोना है, और सो करके इतनी देर बाद जब उठे ना, चारों बेहोशी की हालत में सो रहे थे हम लोग। एंड देन फाइनली हम लोग आ चुके थे क्योंकि शाम हो चुकी थी, हमें जाना था गंगा आरती में। हम लोग जब सो के उठे थे ऑलरेडी 5:30-6 बज चुकी थी। हमें पता था कि हम लेट हो चुके हैं गंगा आरती के लिए और अब हमें आगे जगह नहीं मिलेगी, हमें पीछे कहीं ना कहीं भीड़ में एडजस्ट होना पड़ेगा। और ये थी बनारस की गलियाँ। हमने होटल से जो हमारा रूम लिया था उससे चेकआउट किया एंड देन हम लोग निकल पड़े क्योंकि हमारा जो ये रूम था वो हमने घाट के ही पास में लिया था, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो हम निकल पड़े गंगा आरती के लिए और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ आ चुकी थी और हम थे पीछे। काफ़ी लेट हो चुके थे तो हमें पीछे बैठना पड़ रहा था, तो हमें अच्छा नहीं लगा, बट बाय गॉड ग्रेस उसी समय एक नाव वाले भैया ने आके हमें आगे VIP वाले जो जगह रहती है वहाँ पे बिठवा दिया एंड फाइनली हम लोग आगे बैठ चुके थे। कई बार जो तेरी शरणागत आता मैया देव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती माते आ गया था समय वापसी का और जाते समय हमें दिख गई थी ये शॉप बचपन की यादें। सो यहाँ से हमने कुछ बोरकुट और बचपन की यादों की खट्टी मीठी चॉकलेट्स वगैरह ली एंड फाइनली हम निकल चुके थे क्योंकि रात की हमारी ट्रेन थी। सो हमें रेलवे स्टेशन जाने के पहले कुछ खाना भी था। हमने क्या बोलते हैं आरती बेटी है पूरी, हम अच्छे तरीके से आ गए हैं शुद्ध होके। अब हम जा रहे हैं चुन्नी ले लें, पेट पूजा करने और मार्केट एक्सप्लोर करने बनारस का। बनारस की गलियाँ दिखाऊं। अरे नहीं होती यार, डब्बा फोन है। अरे हमारी ट्रेन में था थोड़ा टाइम, इतने देर हम लोगों ने बाज़ार घूमा, बनारसी साड़ीज़ वगैरह देखी, एक्सप्लोर किया और खाना खाने चले गए। बनारसी खाने की वैरायटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। चले गए बनारसी साड़ी लेने के लिए क्योंकि मुझे मेरी मम्मी को गिफ्ट करना था बनारसी साड़ी, क्योंकि उनका बर्थडे और एनिवर्सरी आने वाली थी। सो फाइनली हमने बनारसी साड़ी सिलेक्ट की एंड इतनी प्यारी प्यारी साड़ीज़ थी, ऐसा लग रहा था कि सारी साड़ियाँ ले लूँ, बट फाइनली मैंने एक साड़ी ली एंड देन हम लोग निकल गए। पेट हमारा इतना भरा हुआ था, उसके बाद हमने खाने के बाद खाई मलाईदार लस्सी एंड देन बनारस गए हैं तो बिना पान खाए कैसे आ सकते हैं।
बनारसी पान हम लोगों ने खाया। बहुत ही प्यारा पान बनाया था, बहुत ही टेस्टी था। ऐसा लग रहा था बस खाते रहो इसको। हम लोग पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करने के बाद इतना थक चुके थे, बट फिर भी हमारी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें एक्सप्लोर करने के लिए रह गई। हम वेट कर रहे थे कि अगली बार जब बनारस आएंगे जब हम बिल्कुल एक्सप्लोर करके जाते हैं। फाइनली बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम लोग निकल चुके थे रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि हमारी ट्रेन थी एंड हमें टिकट्स कलेक्ट करनी थी। अगेन रिजर्वेशन तो हमारे पास था नहीं, क्योंकि ये हमारा इंस्टेंट प्लान था। तो हम लोग निकल चुके थे, इतना थक चुके थे कि अब ऐसा लग रहा था कि फाइनली जाके बस बैठने को मिल जाए कैसे भी करके। एंड थक चुके थे बट मन नहीं थका था घूमते घूमते। काय पान तड़का वड़का भर दिया क्या उसने? हमें सीटी मारी है। अरे यहाँ है मेरा। चलो वापसी हमारी हो चुकी थी बनारस रेलवे स्टेशन पे वाराणसी के। थक चुके थे, सुबह से शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, बट फिर भी हमें वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। बट क्या करो, जाना तो हमें पड़ता ही। फिर जाते से हमने फटाफट टिकट ली बनारस से बैक टू लखनऊ। जब हम लोग टिकट लेने गए वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखी थी। फिर हमें एक साइड में ये मशीन दिखी जो बिल्कुल अकेली थी। सो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी टिकट्स खुद से निकाल ले, किसी और की हमें ज़रूरत क्या जब हमें सब कुछ आता है। सो हम लोगों ने टिकट निकाली एंड देन हम लोग चले गए थे देख के कौन से स्टेशन पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। एंड फाइनली हम लोग ट्रेन में आ चुके थे। हम मस्ती कर रहे थे एंड कुछ ना कुछ हैपनिंग तो होना ही होता है, वरना मेरी लाइफ कैसे रहेगी। एंड सडनली मुझे क्रू एक्सेस पे नोटिफिकेशन आता है दैट मैं फ़्लाइट के लिए पुल आउट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी लेकर तो नहीं आई थी, मैं स्टैंड बाय पे आई थी। एंड सडनली जैसे ही मैं लखनऊ पहुँची, मैं सुबह 7 बजे लखनऊ पहुँची, ट्रेन हमारी 7 बजे पहुँची एंड 8 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था फ़्लाइट के लिए। आई वॉज पुल्ड आउट फॉर माई बैंकॉक फ़्लाइट एंड आई डोंट नो कैसे हरी बरी में मैं रेडी हुई और मैं निकल चुकी थी एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए, पूरी रात सोए बिना।